सब लोगों का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं हमारे देश के अधोसंरचना के दो महत्वपूर्ण अंग के, हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय का और हमारे रेल मंत्रालय का। दूरदृष्टि एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर ही किसी देश का भविष्य और किसी देश का निर्माण संभव हो पाता है, और उसी दूर दृष्टिकोण के आधार पर विश्व में जो वर्तमान के विकसित देश हैं, उन्होंने एक दूर दृष्टिकोण के साथ और एक क्रियान्वयन क्षमता के साथ ये स्थिति संपन्न हो पाई है। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो अमेरिका जैसा देश, जो आज विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण विकास अधोसंरचना के साथ मिलाकर रोड, रेलवेज, बंदरगाह, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित, विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था, और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो, नेतृत्व हो, क्षमता हो, और इन चारों शक्तियों को लेकर क्रियान्वयन करके नतीजे पे हम लोग उतर पाए। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत में संभव नहीं हो पाया, और इसके पीछे भी कई कारण, 4 या 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का ही अधोसंरचना में निवेश की कोई विशेष ध्यान, आकर्षण या क्षमता ही नहीं रही। उसी के साथ जो भ्रष्टाचार और अदक्षता, इनएफिशिएंसीज की जो वातावरण पूरे देश में रही है। तीसरा कारण कि पर्यावरण की मंजूरियों के लिए अलग थलग एक एक मंत्रालय भटकता था, और भूमि अधिग्रहण की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की थी, नेतृत्व की कमी की थी, विजन की थी। और इसी को एक नए रूप में और नया लक्ष्य, नया दक्ष और नया संकल्प
धारण करके 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत के विकास का नया अध्याय अधोसंरचना में ध्यान देकर और उसे पूर्ण फोकस बना करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। और इस अप्रोच के साथ 2021 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति की योजना को भी जोड़ी। तो 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां अधोसंरचना में पूर्ण विकास, पूर्ण सोच, पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता और उसी के साथ एक सिनर्जी मिलाने के लिए पीएम गति शक्ति की योजना की शुरुआत हुई। और इसमें दो अप्रोचेज हुई। एक तो हमें निवेश बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है सरकार के आधार पर। गवर्नमेंट मस्ट बी द फर्स्ट मूवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मस्ट पुट द फर्स्ट फुट फॉरवर्ड in terms of investment so as to attract on the back of it private investment। और उसी के साथ साथ हमारे विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन और कोहेजन का वातावरण भी हमें निर्मित करना पड़ेगा। और इस सोच, ट्विन अप्रोच की सोच और विचारधारा, फ्रंट फुट पे सरकार का निवेश, उसी के साथ निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना और उस अप्रोच के साथ एक सिनर्जी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बेहतरीन सिनर्जी पीएम गति शक्ति योजना के आधार पर। इस अप्रोच के साथ जो नतीजे आज 9.5 साल बाद हमारे सामने है, सबसे पहले सरकार ने निजी क्षेत्र से और सरकारी निवेश को भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दी है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, इनोवेटिव मॉडल्स के तहत नया निवेश भी आकर्षित किया है। और अगर आप देखें, जो मैंने कहा कि सरकारी निवेश की हमने बात की, जो रेल बजट 2013-14 में 29,000 करोड़ का था, उसे आज 9 गुना 9 वर्षों में बढ़ाकर आज वही रेल बजट 2,40,000 करोड़ का बन चुका है उसी देश के अंदर। 9 times multiplication, 900% growth, 29,000 crores to 2,40,000 crores। देश की जनता ये कभी कल्पना नहीं कर पाती थी कि भारत सरकार 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लेकर आगे बढ़ेगी 1 साल के अंदर। पूर्व के जमाने में एक रुपया नहीं 8 आने डाले जाते थे। आज 10 लाख करोड़ का कैपेक्स की योजना है 1 साल के अंदर। और प्रधानमंत्री स्वयं हर एक मंत्रालय के साथ फॉलो अप करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे कि क्या हम उन कैपेक्स टारगेट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं मीट कर रहे हैं तो क्यों। पहली की सोच और आज की सोच के बीच में अंतर देखिए। पहली की सोच थी कि जो बजट आपको दिया गया है उसमें से बचत करो ताकि रेवेन्यू डेफिसिट कम दिखे, फिस्कल डेफिसिट कम दिखे। आज की सोच है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा का पूर्ण सदुपयोग करके राष्ट्र के निर्माण पे, कैपेक्स पे आप आगे बढ़ो। और उसी का प्रतिफल है कि आज देश आर्थिक प्रगति और विकास के पथ पे इतने तेजी से चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि 2004 से 2014 के बीच में रेल के नेटवर्क में नए रेल 14,985 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण हुआ था।
ये 10 साल का रिकॉर्ड है। और 9 साल का रिकॉर्ड, जहां 14,985 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी, वहीं 21,871 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम किया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल, 14,000 से करीब करीब 25,000 26,000 तक। और आज हमारा रेलवे सिस्टम पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज आप देखो तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूरे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, आईफल टावर से भी ऊंचा पेरिस का, वो आज देश में कहां बना है? वो जम्मू कश्मीर में बना है। सबसे बड़ा दुनिया का आर्च पियर का रेलवे ब्रिज आज वो दुनिया में कहां बना है? देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बना है, मणिपुर में बना है। तो जो जेएनके को, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को स्टेप सिस्टरली और स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जाता था, आज वही प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास और प्रगति का फोकस बनाया है। पूर्वोत्तर को पूर्वोदय में बदला है, जम्मू कश्मीर को भारत का ताज के रूप में बदला है। और वही एक परिवर्तन आज हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हाईवे के निर्माण में हम देखें तो उन 10 सालों में 12 किलोमीटर प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता था। इन 9 सालों में 37 किलोमीटर प्रतिदिन का कीर्तिमान हमने हासिल किया है। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हाईवे हमारा प्रतिदिन बन रहा है। 2014 में करीब करीब 90,000 किलोमीटर के हमारे हाईवे बने हुए थे देश के अंदर। आज 9 साल बाद 1,45,000 किलोमीटर के हाईवे हमारे आज देश में बन चुके। 65 साल में 90,000, 9 साल में 55,000 किलोमीटर। ये एक नई फुर्ती और रफ्तार हम देश में ला पाए हैं। और इसी के साथ हमारा हाई स्पीड कॉरिडोर 350 किलोमीटर का ही होता था, आज वही हाई स्पीड कॉरिडोर 9 गुना बढ़कर 3,100 किलोमीटर का हो चुका है। परियोजनाओं का स्केल भी हमें देखना होगा, जो कभी पहली कल्पना नहीं होती थी। भारतमाला की योजना, 65,000 किलोमीटर की भारतमाला की योजना का क्रियान्वयन आज हो रहा है, जिसमें से 1,350 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई का हाईवे भी उसी में शामिल है। और जो दिल्ली और मुंबई के बीच में सफर 24 घंटे लगते थे, आज वो आधा बनकर 12 किलोमीटर के समय में आप रोड से दिल्ली और मुंबई के बीच में प्रस्थान कर सकते हो। आज जरूर हम लैंड एरिया के आधार पर, जमीनी क्षमता के आधार पर विश्व के 7वें बड़े देश हैं, पर रोड नेटवर्क के आधार पर हम विश्व के द्वितीय बड़े देश। आज भारत की काउंट होती है तो हर क्षेत्र में नंबर 1 से नंबर 5 तक होती है। टॉप 5 में हम हर क्षेत्र में आज आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारा पूरा ध्यान केवल संख्या में नहीं है, पर संख्या के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हो, गुणवत्ता भी हो। संख्या भी हो और गुणवत्ता भी हो, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो। और अगर क्वालिटी की हम बात करें, टोल पर 10 साल पहले हम लोगों को 734 सेकंड इंतजार करना पड़ता था वो टोल बैरियर से निकलने के लिए। आज 47 सेकंड में हम टोल बैरियर से निकल जाते हैं। मतलब जो समय लगता था
उसके 5% समय में आज हम लोग निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ सूरत में पहली ऐसी रोड बनी है जो मेरे दूसरे मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के स्टील स्लैग के साथ, मतलब वेस्ट मटेरियल के आधार पर दुनिया की पहली सड़क स्टील स्लैग की सूरत में बनाकर हमारे परिवहन मंत्रालय ने एक करिश्मा दिखाया है। रेलवे यात्रा में भी बहुत वृद्धि आई है। मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी ने, जब वे रेल मंत्री थे, 1985 में जापान और फ्रांस के शिंकानज़ेन और टीजीवी को देखकर शताब्दी ट्रेन की स्थापना की थी। उसके बाद 30 साल रेलवे क्षेत्र में कोई विकास नहीं। पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने मेड इन इंडिया विश्व स्तरीय सर्विस, हमारे वंदे भारत ट्रेन की स्थापना की है, जो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक 52 सेकंड में पहुंच सकती है। और इसी के साथ साथ संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 3 वर्षों के अंदर बुलेट ट्रेन हम लोग भारत में लाने जा रहे हैं। तो भारत रेल के सेवा में भी नंबर 1 में पहुंचने वाला है। और इन सभी परियोजनाओं को एक माला में अगर हमें पिरोना है तो पीएम गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, उस पीएम गति शक्ति योजना के तहत ही इन सभी योजनाओं को सिंक्रोनस, सिनर्जाइज, कोऑर्डिनेट करके भारत की जनता के लिए एक नई सफलता का प्रमाण आने वाले दिनों में बनेंगे। अब पीएम गति शक्ति की सोच और विचारधारा क्या है? हमारे देश में 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, करीब करीब 39 हमारे मंत्रालय, और इन सभी में एक सिनर्जी लाना बहुत महत्वपूर्ण है। परमिशंस में जो विलंब होती हैं और कम से कम लागत में अगर क्रियान्वयन करना है तो इसका एक ही हल है, और वो हल है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। और वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हल का लक्ष्य की पूर्ति अगर करना है तो केवल पीएम गति शक्ति के आधार पर हो पाएगा। आज हमारे देश में लॉजिस्टिकल कॉस्ट करीब जीडीपी के 12% है, और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इसे घटाकर हमें 8% तक हमें लाना होगा। और इसलिए गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत 16 मंत्रालयों को एक ही मुट्ठी में बांधकर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एक साथ मिलकर करने का एक संकल्प हम लोग ने लिया है। और इसका लाभ आप देखिए, 3 लाभ स्वतः पिछले 2 वर्षों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। 2021 में इसकी घोषणा हुई और 2 साल के अंदर पहले हमारे रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भूमि अधिग्रहण की क्लियरेंस बहुत आसानी से आज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पर्यावरण का प्रभाव आज उसमें कमी आई है, और रोड हाईवे के डिपार्टमेंट में पर किलोमीटर की 10 से 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। हमारे एनर्जी कॉरिडोर्स के हम बात करें, एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के 192 रेल प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। कितने समय में? 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, 192 रेलवे प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए हैं 1 महीने के अंदर। और उसी के साथ साथ रेलवे के हमारे प्रोजेक्ट्स के फाइनल लोकेशन सर्वे जो सालों साल लगते थे, आज 8 गुना ज्यादा स्पीड से हम लोग संभव कर पाए। और हर क्षेत्र में अगर ये परिवर्तन आया है तो हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन आएगा। हमारी सोच विचारधारा है कि भविष्य में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हमें बढ़ानी होगी, अधोसंरचना का निर्माण कई गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, और इसमें हमने कई लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के तौर पर, पहला, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में
जहां 37 किलोमीटर प्रतिदिन आज वर्तमान का हमारी क्रियान्वयन क्षमता है, उससे बढ़ाकर 2047 तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज का पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं।